नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं? क्या हमारा भविष्य पहले से तय है या हम इसे खुद लिखते हैं? आज हम शिक्षा दर्शन की एक ऐसी ही क्रांतिकारी विचारधारा के बारे में बात करेंगे जिसे हम अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। यह विचार भीड़ से हटकर स्वयं को खोजने की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक माइंड मैप दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप पूरे अस्तित्ववाद को जो है याद रख सकते हैं कि क्या इसकी मूल विचारधारा है, क्या इसके सिद्धांत है, इसके प्रमुख विचारक, शिक्षा में योगदान और इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं। अब चलते हैं डिटेल में अपने टॉपिक की तरफ। बात करेंगे अस्तित्ववाद की। अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी का एक आधुनिक दर्शन है जो मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि अस्तित्व तत्व से पहले है, यानी कि एग्जिस्टेंस प्रेसीडिस एजेंस। इसका अर्थ है कि मनुष्य पहले जन्म लेता है यानी अस्तित्व है और बाद में अपने कार्यों और निर्णयों के माध्यम से अपना स्वरूप यानी तत्व निर्धारित करता है। इसके प्रमुख विचारक हैं सोरेन किरकेगार्ड, जो इसके जनक कहलाते हैं। सोरेन किरकेगार्ड याद रखिएगा। जीन पॉल सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे, एल्बर्ट कामू और मार्टिन हाइडेगर, ये सभी जो हैं अस्तित्ववाद के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। देखिए, अस्तित्ववाद का सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या होता है कि अस्तित्व जो है तत्व से पहले आता है। इसका क्या मतलब है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कुर्सी है। इसे बनाने से पहले बढ़ई के दिमाग में एक विचार था कि इसे किस लिए बनाना है, लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान पहले पैदा होता है और बाद में अपने फैसलों से तय करता है कि वह क्या बनेगा। वह डॉक्टर बनेगा, चोर बनेगा या साधु। यह उसका अपना डिसीजन है, अपना चुनाव है। चलिए अब चलते हैं अस्तित्ववाद की मुख्य विशेषताओं की ओर। सबसे पहले आती है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है और वह अपनी नियति का स्वयं निर्माता है, यानी कि हम जो भी चुनते हैं उसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, चयन की स्वतंत्रता। जीवन विकल्पों का एक समूह है। मनुष्य जो चुनता है वही बन जाता है। अगर मैंने फेल होना चुना है तो मैं किस्मत को दोष नहीं दे सकता, जिम्मेदारी मेरी है। तो ठीक है, जैसे हमारे पास चयन की स्वतंत्रता होती है, यानी कि जब जैसा हम ठान लेते हैं, जो हम चुनाव करते हैं, हमारे पास जो है इसमें चयन की स्वतंत्रता पूरी तरीके से अस्तित्ववाद हमें देता है। अब बात करेंगे इसमें तीसरे पॉइंट की, उत्तरदायित्व। चूंकि मनुष्य स्वतंत्र है इसलिए वह अपने हर कार्य और उसके परिणाम के लिए स्वयं जिम्मेदार है। बात करेंगे 4 पॉइंट की, शून्यता और चिंता, यानी ड्रेड एंड एंग्जाइटी। असीमित स्वतंत्रता के कारण मनुष्य के भीतर एक प्रकार का डर या चिंता बनी रहती है कि उसका निर्णय सही है या नहीं। देखिए, जब हमारे पास चुनने के लिए बहुत कुछ होता है तो हमें डर लगा रहता है। डर लगता है कि कहीं गलत फैसला ना ले ले। इसे ही सार्त्र ने स्वतंत्र होने का दंड कहा है। अब चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, आत्मनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी। सत्य व्यक्तिपरक होता है। जो मेरे लिए सत्य है वह ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी हो। देखिए, सत्य जो है, सच जो है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई मेरा सत्य है, एक आपका सत्य है। चलिए अब चलते हैं शिक्षा में अस्तित्ववाद का क्या योगदान है इस पर। अस्तित्ववाद शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया मानता है जो व्यक्ति को स्वयं को खोजने में मदद करती है। अब बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की। सबसे पहले इसमें आ जाएगा आत्मबोध, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि वह कौन है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। निर्णय क्षमता का विकास। छात्र को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और उसकी जिम्मेदारी लेने के योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट है मानवीय मूल्यों का विकास।
व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करने के लिए प्रेरित करना। देखिए, अस्तित्ववाद भी यह मानता है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं है, बल्कि छात्र के जीवन का विकास करना है, उसमें निर्णय क्षमता का विकास करना है, उसके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास करना है और सेल्फ रियलाइजेशन को बनाना है। ठीक है, छात्र को जो है भीड़ का हिस्सा न बनाकर उसे एक विशिष्ट व्यक्ति बनाना चाहता है अस्तित्ववाद। अब बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम की। अस्तित्ववाद किसी निश्चित या कठोर पाठ्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। लचीला यानी कि उसमें छात्रों के अनुसार जो है बदलाव किए जा सकें। मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज़ होनी चाहिए। कला, साहित्य, दर्शन को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये विषय मानवीय भावनाओं और द्वंद्वों को दर्शाते हैं। विज्ञान और गणित को कम महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, जबकि अस्तित्ववाद आत्मनिष्ठता पर जोर देता है। देखिए, यहाँ कोई जो है फिक्स सिलेबस नहीं होता है। छात्र को वह पढ़ना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। कला, साहित्य और दर्शन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और विज्ञान और गणित को कम महत्व दिया जाता है। अब बात करेंगे शिक्षण विधियों की, मेथड ऑफ टीचिंग्स की। इसमें 3 विधियाँ हैं, 3 विधियाँ प्रमुख हैं। संवाद विधि, व्यक्तिगत ध्यान, स्व अधिगम यानी कि सेल्फ स्टडी। अब बात करते हैं संवाद विधि की। शिक्षक और छात्र के बीच गहरी चर्चा यानी कि बातचीत के जरिए जो है पढ़ाया जाता है। व्यक्तिगत ध्यान, सामूहिक शिक्षण के बजाय व्यक्तिगत विकास पर जोर। स्व अधिगम की बात करें तो छात्र को स्वयं के अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करना। अब बात करेंगे शिक्षक की भूमिका की। देखिए, इसमें शिक्षक जो है एक सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर और मार्गदर्शक होता है, न कि ज्ञान थोपने वाला तानाशाह। शिक्षक का कार्य छात्र के सामने विकल्प प्रस्तुत करना है, न कि उसे यह बताना कि उसे क्या करना चाहिए। देखिए, अस्तित्ववाद में जो है शिक्षक कोई तानाशाह नहीं है, वह एक गाइड है जो छात्र को रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना छात्र को खुद ही पड़ता है। अब उदाहरण से समझते हैं। एक अस्तित्ववादी स्कूल में अगर बच्चा गणित के बजाय पेंटिंग करना चाहता है तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। शिक्षक उसे पेंटिंग के अवसर देगा ताकि वह अपनी पहचान खुद बना सके। अब बात करेंगे अस्तित्ववाद की आलोचनात्मक सूचना यानी कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स की। ये पक्ष है और ये विवरण, ध्यान से पढ़िएगा। सकारात्मक, यह छात्र की मौलिकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। यह शिक्षा को बाल केंद्रित बनाता है। यदि नकारात्मक की बात करें तो यह सामाजिक अनुशासन की उपेक्षा करता है। बहुत अधिक स्वतंत्रता कभी कभी छात्रों में भ्रम या अराजकता पैदा कर सकती है। ठीक है, अब नेट परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, छात्र का कथन है मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। अक्सर जो है ये पूछा जाता रहा है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है इसमें? नेट के दृष्टिकोण से देखें तो अस्तित्ववाद शिक्षा में वैयक्तिकता यानी इंडिविजुअलिटी और नैतिक उत्तरदायित्व का सबसे बड़ा समर्थक है। यह परंपराओं को आंख बंद करके मानने के बजाय स्वयं की खोज पर बल देता है। देखिए, अगर संक्षेप में कहें तो अस्तित्ववाद कहता है अपना रास्ता खुद बनाओ। अब आपके लिए एग्ज़ाम के लिए एक टिप है, याद रखिएगा, अगर प्रश्न में सेल्फ चॉइस, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी की बात आए तो आंख बंद करके अस्तित्ववाद पर ही टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है यह टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और अपना अस्तित्व खुद गढ़िए। धन्यवाद।